What's up guys, welcome back to another reaction video and happy Independence Day to everyone। यार 75th इंडिपेंडेंस डे है अपना। और ऐसे ही देश ग्रो करते रहे और आप लोग की डिमांड पे, हाई डिमांड के ऊपर हम लेके आए हैं। जानिए कैसे बना भारत के परमाणु बम। खान सर से परमाणु तो कैसे बनाया। और इस वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट थी, तो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे। तो साथ में वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोज आप सजेस्ट कर सकते हो। और भाई खान सर ओपी ऑलवेज, गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। उस पर भी हम रिएक्शन अपलोड करते हैं यार। 1 2 3 चुड़ैल अब वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद कर फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट चुड़ैल बोला। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। अच्छा, ये हाइलाइट्स डाल दिए शायद। फोन किया अमेरिका को कि पकड़लवा, आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलिए। भीड़ रहता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। लड़की लोग को कहते हैं जितना तकलीफ लड़के सह के पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। इन बेचारों को देखिए ना कितना मेहनत है। देखिए इसको, किसी लड़की को हम बोल देंगे काला सांड या मंगरैला तो कल से क्लास छोड़ दी, कोई ठीक नहीं, जाके एफआईआर लिखवा देगी। ये बेचारों को झोरते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जमीन पे बैठा रहता है, लसराया रहता है। लड़कों को ना, हाँ, लड़कों का दिल एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा। हम तो अपने को भी बोल देते हैं मंगरैला। लड़के किसी चीज को न सुनते ऐसे निकाल देते हैं। मतलब वो खराब चीज को सुनेगा एक बार। लड़की उल्टा होता है, वो बढ़िया का चीज निकाल देती है। हाँ, खराब का डाउनलोड कर लेती है। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल अब वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद कर फलाना तारीख इतना बज के इतना चुड़ैल बोला था। चलो डिस्टर्ब नहीं, चलिए ये नहर का नाम बता सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी ने। दुनिया की सबसे लंबी नहर भी तो इंदिरा गांधी। 1974 में इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है, परमाणु बम बनाना है। कब डिसाइड किया इन्होंने? 1974 में। बट उस समय हम लोग उतना डेवलप नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोचे। लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। 1974 में हम लोग के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी बढ़िया, राजदूत उजदूत टाइप का थी सब। वहाँ फ्रीडम तो इधर आया है यार। 1974 में फ्रीडम कहाँ था? कौन बोला? यहाँ वगैरह था। यहाँ पर इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन गलती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस परीक्षण का जो नाम था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो हो गया बात वही, भड़कइबो किए लोग, फूस दे करके रह गया और पकड़ा गए हम लोग। अब अमेरिका हम लोग पे दबाव बना दिया। अमेरिका ने एक नियम बना दिया, सीटीबीटी और सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। और बैन लगा दिया, ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे। पूरा बैन लगा दिया। और एनएसजी बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा। तो हम लोग पास यूरेनियम नहीं था। चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो सीटीबीटी था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना एनएसजी को माना है, ना सीटीबीटी को माना है। और एनपीटी लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे। मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार। क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं। तो दोस्त है ट्रम्प है कि बाइडेन है, बाहर में जा तू कोनो चीज हो। यहाँ पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। बिल्कुल सही मतलब एनपीटी क्या कहता है? न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। एनएसजी, कोई देश मतलब बिना परमिशन, एनएसजी के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा। और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने सीटीबीटी पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। जी भाई साहब, परीक्षण माने बम बना के क्या कर लेंगे? मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है,
और एनएसजी से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए। एनपीटी कहता है बम में परीक्षण नहीं करने देंगे। तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके वो काम कर रहा है कि नहीं, पता चला बना के रख लिए, युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया। तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। हाँ। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब से। भारत वाले ने कहा कि काम कीजिए, एकरा समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ, तो इंदिरा गांधी थी ना अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा, आप बिजली घर लगाइए। सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, और जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है। जब हाल है भाई, महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है? महिला को कोनो सामान फ्री में कहेंगे तो कहेगी 2 गो दे दो। तो अमेरिका ने सहयोग कर दिया, हाँ हाँ हम पूरा परमाणु बिजली घर बना देंगे, बिजली बनेगा, आपके यहाँ भुक वाला लाइट जलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी कहा यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए अपना, ठेका कैंसिल का। अरे पगली कही के तो पैसा दे, तो पैसा कौन सी का, ये तू कौन सी तू बनी ले एनएसजी कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, का अच्छा तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। अरे भैया तू ले आओ ना, हम लोग ना डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। इधर आया 1972 में तारापुर में, उधर तैयारी चल रही थी 1974 में। हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरिच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरिच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया ससुरा, जातो गया भातो ना मिला, भड़का दिए, बदनामो हो गए लोग, और सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना, हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था, हम लोग कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे लोग। अब क्या हो, सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब। उसमें एक चिदम्बरम थे, बहुत मशहूर वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले, भड़का दीजिए उसको, उसके बाद कौन सी बोलता है, ले आओ रे, ले आओ तो कौन सी नहीं। लेकिन अगर भड़काए और फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था। जापान के पास परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता, जापान मारा रहता ना जिसका कोई हद नहीं। मजबूरी हो गई थी। तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में एक बार माफ कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ 2 महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और ये सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा, मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे। आई गलवान में चीन घुसा है ना, चोट्टा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो बता रहे, तो दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा,
आपको न्यौछावर करना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई है जो कर जाएगा? बहुत ज्यादा। हाँ, उससे अपने बेचारा शर्मा जाएगा। किसको बोल रहे? उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि एपीजे अब्दुल कलाम चल गया ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया। अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब यही गलती कर दिया अमेरिका ससुरा। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में। ऐसा ना इंडिया में है, टूटल फूटल स्टेपलाइजर रख ले रहता है। स्टेपलाइजर का नट उठ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। क्या वहाँ वैज्ञानिक बने? यहाँ ये हम आपको नासा का हेड बना देंगे यहाँ पर। कहा कि ठीक है, नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ। एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है। आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, और यही ससुरा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक का असर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की। अब क्या किया जाए? तो कहेगी देख भाई, इस अमेरिका के जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है ना वो। इसी बीच में जो करना है करो। कहा कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहाँ युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है? इसी पे जब बम मार के प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा। लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। अरे भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधियार है कि नहीं। तो लोगों को लगा हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते एक वो था। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर तो भनक लग गया। तो अमेरिका ने उस सैटेलाइट की टाइमिंग घटा दी। अब जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था। लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस करके रह गया, समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था। तब क्या किया गया, सैटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि एक काम करते हैं हम अब आ गया, हम मई में इसका बम फोड़ देंगे कोनो दिन में, 9 तारीख चाहे 11 तारीख कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमेरिका कौन चीज करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998 डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर 2-2 दिन किया था, एक 9 मई को भी, फिर 11 मई को। पहले 11 मई 1998 शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला। अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा तुरंत यहाँ पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही। जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा भयानक। अब परमाणु बम क्या हो गया, लगभग सफल हो गया। वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा। आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट उसका घूम के आ रहा था और पकड़ लेता तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, अब पता चला कि सफल ही नहीं हुआ है, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सैटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। कहीं मतलब धुआं हुआ, तूफान आया हुआ तूफान आया है। सोचो वहां से चला गया, तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 को फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुरा अमेरिका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है।
अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है भाई, अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली हैं, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आगे दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही। अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखपुकाइल थे, अमेरिका क्या करेगा ओके पते नहीं है। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, पता ही नहीं चला अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुख बुगाइए नहीं रहा है, ओकरा पते ना चलल है। एक काम करते हैं, आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है। तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए, 2 गो गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला। दूसरा, लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 गो फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलोलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका सोच रहा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम यहाँ पे। नासा वालन को गरियाया गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, आई लगाओ वहां पे। कौन चीज देख रहा था लोग वहां पे, कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठा ले। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। क्या बात है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को ललकार दिया कि अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वो आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं। क्या बात। पूरी तरह तबाह हो गया। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बमवा बनाए हैं ना, 2-4 को फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए। फोटोकॉपी मतलब उसका बना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद किया था। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना अब ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। 1 हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है। देखा कि कुछ नहीं हुआ, इहो चुप पे फोड़ दिया। अमेरिका एकदम ककुआ गया, एकदम रे चोट्टा कहीं का, तू क्या फोड़ा रे। पाकिस्तान में झाड़ दिया अमेरिका को, हमरे बोलेंगे कमजोर जान के। फोड़ ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे आप, हम कमजोर हैं तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए, आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। हमरे पे खेल गया, हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी सऊदी अरब पे प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के। तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा। जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है। पेंट मार रहा है उसको कोई काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे, तो हम कार खींच देते हैं। ये फैक्ट है। मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा बोरा नीचे उतार दे, तो ये सब बड़ी काम कर देता है। मेहनती होता है सब, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा तो कोई नहीं है, चालू। तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे। पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसकी यहाँ के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है।
अरे चोटा कब मार करेगा, कोई ठीक है नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहां अच्छा से हंसी खेसी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहाँ झगड़ा होगा ना तो दोनों हुआ झगड़ा कर लेगा सर। तो अब्बा काहे मर लो हमारी खाला को हुआ मार कर ले। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था, अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता। इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एक काम कर बेचते हैं। सचरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया। किंग जोंग पगला को देखे, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है। सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहे पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे मरे, आप प्रतिबंध हटा दिए नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया। इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा गिरे ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। समझ आ गया कि नहीं? तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना तो दोनों को फायदा हुआ है। हाँ। लेकिन ये चोट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। ज्यादा आगे। परमाणु परीक्षण समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत कहाँ होता है? पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? परमाणु की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने कहा हम नहीं तोड़े हैं, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। कौन सी बोलता है चुराए हम बनीले, बताएं कैसे बनता है। कहा कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप चट्टा कहीं का चोरी से मंगाया, हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए, हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं लोग, यहाँ पे भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इस पे ठोक दिया भारत पे। आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया। जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े हैं। सीटीबीटी कहता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था? जमीन के अंदर। तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए। 100% दिमाग का इस्तेमाल। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को ना नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी हाउ पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की है कि नहीं? नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है। यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। कंपलसरी काम खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा काम। आप इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? बहुत अब आगे कल समझेंगे लोग। आज के ये खान सर ने बहुत बढ़िया बात करी। वाला बहुत बढ़िया था यार कि नेतागिरी खत्म, यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दो, कौन क्रैक कर पाएगा? बात तो सही करिए कि अगर आप नेतागिरी में अगर बिल्कुल ही यूपीएससी क्लियर करके आए तो बहुत ही कम सक्सेसफुल हो पाएंगे, बहुत कम बने। और ये देख रहे हो परमाणु देश बनने में, परमाणु शक्ति का टैग हासिल करने में कितनी ये बात टाइम तो बिल्कुल मानने वाली है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो अब्दुल कलाम थे, उन्होंने देश को दो एक मतलब ऐसा पेयर था ना जीकू, वो कि उन्होंने देश को मतलब बहुत ज्यादा वो किया था। और ये चीज है कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोलते थे तो ठीक है, लेकिन जिस टाइम बोलते थे ना लोग, सीरियसली बता रही हूँ, बात अलग थी। गूज बम्स वाले उनके डब्बे होते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक चीज, और वो खुल्ला कहते थे देखो
वो कहते थे क्योंकि ना कोई आगे ना पीछे, बस देश है जो है। सही बोलना, क्या होता है, अरे परमिशन किस बात की, हाँ। मारो मारो मारो। हाँ वो बढ़िया था। अब्दुल कलाम ने, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, हैट्स ऑफ टू हिम। वो मतलब कि इतने बड़े साइंटिस्ट है ना, Seriously, नासा हाँ। तक को उन्होंने ठुकराया और देश के लिए इतने काम करे, इतने मतलब, तभी तो उन्हें कहा जाता बहुत है। ही। हाँ और बता दें कि बिल्कुल अब एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम है कि जो कहते हैं ना कि भगवान के भी एक बार को वो होते हैं ना हेटर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनका लेकिन कोई उनका hater नहीं मिला है, उनका वो पूरी दुनिया में अलग ही रेस्पेक्ट है, जो एक Respect की रेस्पेक्ट बहुत है ना, ही एक genuine बच्चे थे। से अगर पूछो ना, एक बच्चे तक को नाम पता उन्होंने है। स्ट्रगल देखा है ना, एक हाँ बहुत कहाँ बचपन से कहाँ तक, स्ट्रगल हाँ। देखा है। और देश के मतलब अगर आज इस लेवल पे है ना, तो अगर कभी आगे तक भी एक नाम ये होगा ना, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम होगा। और एक और चीज ये कहना चाहेंगे कि जो इसमें बुद्धि भी लगाई, दिमाग भी लगाया, हर चीज, इन्वेंशन भी हर लगी, चीज साइंटिफिक, लगी, हर हाँ। एक चीज से। और जैसे बम फोड़े तूफान आया, कह दो राजस्थान में तूफान आया। हाँ। ये चीज जो, और ये चीज जो बोल उसी दिया टाइम पे कि करना हर एक वो चीज। अरे वो ये जाती है, मतलब सीएम वाली सीट जाती है तो जाए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पर मुझे परमाणु चाहिए, ये बहुत कहीं ना कहीं आज उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि आज एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है इंडिया। हाँ। मतलब कि आज कोई भी हमला करने से 10 बार सोचेगा। वही वाली बात है ना, वो वहां से सैनिक तैयार कर, यहाँ से कहते देखी जाएगी। हाँ सैनिक मत तैयार करो अपने, अब तुम न्यूक्लियर ही तैयार करो, 4 पे कॉपी बना लो इसकी, देखी जाएगी, आल दो, देखी जाए। लेकिन वो अच्छा था कि फटाफट कॉल करके बोल दो वहाँ तूफान आया है, राजस्थान में लोग घर में बुद्धि बहुत तेज, हाँ। बुद्धि बहुत तेज, 100% दिमाग का इस्तेमाल किया। और कहना आसान है, इसमें जो सालों साल लगी ना मेहनत, महीने टू महीने, डे बाय डे जो प्रोग्रेस था इसके अंदर, और बच के करना, क्योंकि उस टाइम अगर भनक लग जाती। वो मूवी थी ना, उसमें देखा था एक दिन आएगा, आज जो अमेरिका का खौफ है ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंडिया का खौफ भी होगा। हाँ। इससे भी बड़ा, मतलब जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, हाँ, और आबादी भी ज्यादा इंडिया के पास है, साइंटिस्ट भी इंडिया के पास है, इंडिया के लोग ही वहां जाके साइंटिस्ट सीईओ बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज इंडिया ठान ले कि बस बनना है, सुपर पावर तो बनना है, तो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैन पावर भी इंडिया के पास है। पूरी दुनिया में मैन पावर भी इंडिया की है, इंडिया के अंदर भी मैन पावर इतनी स्ट्रांग है, और काबिलियत भी है, टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है, साइंटिस्ट भी यहीं से। तो जब दिमाग और मैन पावर और हर एक चीज और जुनून एक साथ मिल जाएगा, तो भारत तो कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ये बहुत बढ़िया वीडियो थी, बहुत मोटिवेशनल थी। कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।